एक आग जो न सिर्फ एक महिला के शरीर को जलाती थी बल्कि पूरे समाज को सदियों तक अंधेरे में धकेलती रही। सती प्रथा एक ऐसा सच जो आज भी दिल को झकझोर देता है। ये प्रथा कब शुरू हुई, कैसे एक छोटी सी रस्म खौफनाक अंधविश्वास में बदल गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं फाल्गुनी। आप लोगों का कमेंट आया था कि एक वीडियो सती प्रथा पर बनाया जाए, तो आज हम जानेंगे कि कैसे सती प्रथा की शुरुआत हुई, ये प्रथा कितनी पुरानी है और कैसे इसने भारतीय समाज को अपने शिकंजे में जकड़ा। क्या आज़ादी के बाद भी ये प्रथा चलती रही? तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम शुरुआत करेंगे एरन इंस्क्रिप्शन से, जो हमें बताता है कि सती प्रथा कितनी पुरानी है। एरन इंस्क्रिप्शन एमपी के सागर जिले में स्थित है। यह इंस्क्रिप्शन 510 एडी का है, जब गुप्ता पीरियड अपने पीक पर था। इस इंस्क्रिप्शन में गुप्त राजा भानुगुप्त के समय एक योद्धा गोपराज का जिक्र है, जो हूण या मैत्रक डायनेस्टी के खिलाफ एक बैटल में मारे गए। इंस्क्रिप्शन कहता है कि गोपराज की पत्नी ने अंतिम संस्कार के दौरान खुद को चिता पर जला लिया। ये इंडिया का फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस है सती प्रथा का, जो बताता है कि सती प्रथा की शुरुआत 6th सेंचुरी एडी में हुई। अब हम बात करेंगे कि ये सिर्फ एरन इंस्क्रिप्शन से शुरू हुआ या इससे पहले भी एंशिएंट पीरियड का कोई एविडेंस हमें मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त को मृत्यु सूक्त भी कहा जाता है, जिसमें अंतिम संस्कार और उसके बाद के जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं। 7वें और 8वें श्लोक में विधवा महिलाओं के लिए एक विशेष अनुष्ठान का वर्णन है। इन दोनों श्लोकों में कहा गया है कि विधवा महिलाएं घी और मक्खन से अभिषेक करके पति की चिता के पास प्रवेश करेंगी। फिर कहा गया है कि वे मृत शरीर को छोड़कर एक नया जीवन शुरू करेंगी। ऋग्वेद में विडो रीमैरिज की अनुमति दी गई है। विधवाओं को सम्मान और गरिमा के साथ जीने के लिए कहा गया है। ऋग्वेद में जिंदा जला देने का कोई आदेश नहीं था। हिस्टोरियन रोमिला थापर ने कहा है कि ये रस्में सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में थी। बाद में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ने इनका गलत अर्थ निकाला। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने विधवा के जीवन को कठोर नियमों से बांध दिया। इसमें विधवा से कहा गया कि वह अपने पति के बिना जीवन में कोई सुख ना ढूंढे। इन्हीं नियमों ने सती प्रथा को पवित्र रूप दिया। हिस्टोरियन एएल बाशम के अनुसार शुरुआत में ये प्रथा ब्राह्मणों और क्षत्रियों तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रसार हुआ। एरन इंस्क्रिप्शन के बाद ये प्रथा और तेजी से फैली, खास करके 6th सेंचुरी से मिडिवियल पीरियड तक। महाभारत में माद्री के सती होने की कथा है। इसने इस प्रथा को एक धार्मिक रूप दिया, लेकिन यह सिर्फ धर्म का मामला नहीं था। हिस्टोरियन एक्सेल माइकल्स के अनुसार 8वीं से 9वीं शताब्दी से सती स्टोन्स या स्मारक पत्थर बनने लगे, जो सती को पूजनीय और याद के तौर पर स्थापित करने लगे। ये पत्थर आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए जाते हैं। सती का रीति रिवाज जगह जगह पर भिन्न भिन्न था। कुछ स्थानों पर विधवा को अपने पति की चिता पर बिठाया जाता था, तो कुछ स्थानों पर उसे आग में कूदने के लिए मजबूर किया जाता था। मिडीवियल टाइम पर सती से अलग भी एक प्रथा प्रचलित थी, जिसे जौहर कहा जाता था। यह युद्ध के समय अपनाया जाने वाला एक रिवाज था। युद्ध में अपने राज्य की हार के बाद रानियां और उनके साथ दासियां जलती आग में कूद जाती थी, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। लेकिन यह जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपने सम्मान के लिए उठाया जाने वाला एक कदम था। राजस्थान के जौहर इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राजस्थान का पहला जौहर रणथंभौर में खलजी आक्रमण के बाद 1301 में हुआ। बाद में चित्तौड़ में 3 जौहर हुए, जो इतिहास में सर्वप्रसिद्ध है। आज भी चित्तौड़ में जौहर मेला आयोजित किया जाता है, जो वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। जौहर से अलग मिडीवियल पीरियड में सती प्रथा भी अपने चरम पर पहुंच गई। इसके भयावह रूप सामने आने लगे,
जहां महिलाओं को जबरदस्ती चिता पर बांध दिया जाता था ताकि वो उठकर ना भाग सके। फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसवा बर्नियर ने मुगल पीरियड के दौरान सती प्रथा का वर्णन दिया। उन्होंने सती के कारणों पर भी लिखा कि यह प्रथा धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक दबाव और विधवाओं की दयनीय स्थिति की वजह से मौजूद थी। उन्होंने बताया कि उस समय कुछ लोग सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, लेकिन वे संख्या में बहुत कम थे। अब सती प्रथा के खिलाफ अगर संघर्ष की बात करें तो इसकी शुरुआत 19वीं सेंचुरी में हुई। इस जंग के नायक थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1818 में अपने पर्चों के माध्यम से जागरूकता फैलाई। उनका कहना था कि वैदिक शास्त्रों में जिंदा जलाने का कोई आदेश नहीं है। उन्होंने बंगाल के क्षेत्र में जागरूकता फैलाई और ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक लॉ बनाने की मांग की जो सती प्रथा को रोक सके। 1829 में उनके प्रयास रंग लाए और बंगाल में सती रेगुलेशन एक्ट पास हुआ। यह कार्य विलियम बेंटिक की लीडरशिप में हुआ, लेकिन इस कानून को लोगों के बीच पॉपुलर बनाना बहुत मुश्किल था। रूढ़िवादियों ने इसे धर्म के खिलाफ बताया। अब समझते हैं कि क्या सती प्रथा इस कानून के बाद समाप्त हो गई? नहीं, यह कई क्षेत्रों में लंबे समय तक चलती रही और आज़ादी के बाद भी एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सारे देश को चौंका दिया। 1987 में राजस्थान के देओराला गांव में 18 साल की रूप कंवर के सती होने का मामला सामने आया, जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। गांव वालों और परिवार के लोगों ने इसे अपनी इच्छा से सती कहा, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार रूप कंवर पर चिता पर चढ़ने के लिए दबाव बनाया गया था। इस घटना के बाद देश भर में विरोध हुआ और 1987 में कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट पास हुआ, जिसमें सती को एक अपराध घोषित किया गया, चाहे वह जबरदस्ती हो या अपनी इच्छा से। आज भी कुछ स्थानों पर सती को पूजा जाता है। उन्हें मंदिरों में माता का दर्जा दिया गया है और लोग सती माता कहकर संबोधित करते हैं, जो सती को महिमा मंडित करते हैं। सती प्रथा एक ऐसा सच है जिसकी शुरुआत एरन इंस्क्रिप्शन से हुई और ये सदियों तक चलता रहा। यह भारतीय समाज पर एक ऐसा कलंक है जो आज़ादी के बाद भी भारत के चेहरे पर लगा रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? आपको क्या लगता है कि सती एक अंधविश्वास था या नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प इतिहास के साथ। तब तक नॉलेज के इस सफ़र में हमारा साथ देते रहिए और यह भी बताइए कि अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं।